आज अपन करेंगे परीक्षा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर अपन ने पहले देख लिया था, अब इसके आज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जिसके सामने आपको राइट आंसर पे स्टार बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, महाराज ने दीवान को उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा। तो जो महाराज थे, उनके जो दीवान थे वो अब कार्यभार छोड़ रहे थे, तो उनकी नीति कुशलता के कारण क्या है, उनको ये कार्य सौंपा। सेकंड क्वेश्चन है, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। राजकाल संभालने योग्य शक्ति न रहना, यानी वो क्या थे, बूढ़े हो चुके थे, उनकी उम्र हो चुकी थी, जिसकी वजह से क्या है, वो अपना कार्यभार छोड़ना चाहते थे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चूज किए। तो दीवान सुजान सिंह राजा के एक विश्वास पात्र होने के साथ साथ नीति कुशल भी थे। राजा उनके इन गुणों को पहचानते थे, इसी कारण उन्हें उत्तराधिकारी चुनने का कार्य सौंपा। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपन ने इसलिए चूज किया क्योंकि राज्य के दीवान सुजान सिंह बूढ़े होने के कारण अब वे राजकाज संभाल नहीं पा रहे थे। फिर आपको दे रखा है शीर्षक, आपने जो कहानी पढ़ी उनका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखे कि उन्होंने इस कहानी का ये नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। तो क्योंकि प्रेमचंद द्वारा लिखित परीक्षा शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव एक रियासत के दीवान के पद हेतु हर दृष्टि से योग्य, उदार, दयालु तथा नीति कुशल व्यक्ति का चयन है, अतः इन्हीं कारणों से प्रेमचंद ने इस कहानी का शीर्षक परीक्षा रखा होगा। तो अब शीर्षक कहानी का शीर्षक है इसका परीक्षा, तो इसलिए रखा क्योंकि इसमें क्या था, एक योग्य, कुशल और नीति कुशल और दयालु, उदार और योग्य व्यक्ति को यहाँ पे चूज करना था, उनकी परीक्षा लेनी थी, जिसकी वजह से इसका शीर्षक क्या रखा, परीक्षा रखा। सेकंड है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने ये नाम क्यों सोचा, ये भी आपको क्या करना है, बताना है। तो यद्यपि इस कहानी का प्रेमचंद द्वारा दिया गया शीर्षक परीक्षा सर्वथा क्या है, उपयुक्त नाम है, तथापि यदि मुझे इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो इसका शीर्षक क्या है, अपन परख रखेंगे। इसका कारण ये है कि सुजान सिंह ने एक जौहरी के रूप में दया, आत्मबल तथा नीति कुशलता को धारण करने वाले एक व्यक्ति की क्या की थी, परख की थी। फिर दे रखे है आपको नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इधर आपको दे रखा है, देखो यदि आपको इस कहानी को अन्य नाम देना हो तो ये अपन ने देख लिया। फिर है पंक्तियों पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है कि कहानी में से चुनकर यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और उन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा करने हैं और अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर लिखना है। तो इसके अंदर अपन आंसर लिखेंगे कि दीवान सुजान सिंह ने कहा कि दीवान पद के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो परोपकारी हो, जिसके मन में दुखी व गरीब दोनों के लिए दया का भाव हो। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर भरोसा रखता हो और जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से अपने गुणों का प्रमाण देता हो, वो संसार में यश कमाता है, उसकी सदैव प्रसिद्धि फैलती है और ऐसे गुणवान व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को सोच विचार के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे कि नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। तो नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए थे, जैसे मिस्टर एच जो 9 बजे दिन तक सोया करते थे, प्रातःकाल में टहलने का उपक्रम करने लगे। मिस्टर दया से और जय से उनके घर के नौकर क्या थे, परेशान रहते थे, किंतु अब वे नौकरियों से आप और जनाब संबोधन के साथ बातचीत कर रहे थे। मिस्टर लय को किताब से घृणा थी, किंतु वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में मशगूल थे। हर कोई अपने तरीके से स्वयं को योग्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। तो ये अपने को चैप्टर में इस तरीके से दे रखा है, तो अपन आंसर इसी तरीके से लिखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई। तो खिलाड़ी की निगाह किसान की गाड़ी पर पड़ी जो नाले में फंसी हुई थी। उसे किसान की सूरत देखते ही इस बात का अंदाजा हो गया कि बहुत प्रयास करने के बाद भी गाड़ी को नाले के कीचड़ और गड्ढे से नहीं निकाला पाया है। तो जब है ना, मतलब इसके साथ साथ में ये भी पता चल गया, जब उसने गाड़ी निकाली तो मतलब उसको ना ये अनुभव हो गया कि ये कहीं ना कहीं क्या है, जो मेरी परीक्षा लेने के लिए खुद क्या है, दीवान साहब ही है। फिर आपको देखकर रखा है, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। जिनकी आंखों में सत्कार था और किन की आंखों में ईर्ष्या थी और क्यों।
तो जब सरदार सुजान सिंह ने राज दरबार में दीवान के पद पर जानकीनाथ के चयन की घोषणा की तो रियासत के कर्मचारियों और रईसों के जानकीनाथ की तरफ देखा। उन आंखों में जानकीनाथ के प्रति आदर और सत्कार का भाव था। इसके ठीक विपरीत दीवान के पद की प्राप्ति हेतु पधारे अन्य उम्मीदवारों की आंखों में जानकीनाथ के प्रति क्या थी? ईर्ष्या का भाव था। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है खोजबीन में कहानी में से वे वाक्य खोज कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। तो युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उनके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा और मोहरा भी वही है। फिर दे रखा है नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। जिसे बात कीजिए वह नम्रता सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछेगा फिर। तो मतलब सभी लोग क्या थे? दीवान का पद पाने के लिए क्या थे? अपने आप को विनम्र, सदाचार का देवता, ये सब क्या है, अपने आप को बहुत अच्छा बना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। ये चित्रात्मक भाषा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देगी। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए। आपको इस कहानी में कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही है, अपने समूह में मिलकर आपको क्या करनी है? सूची बनानी है। तो देवगढ़ में क्या है, नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। रंगीन एमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज-धज दिखाने लगे थे। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता। गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ती है और अगर चढ़ती भी है तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती है। तो ये सब क्या है, मतलब कहानी के आपको कुछ अच्छी बातें दे रखी है। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, वह बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया। उम्मीदवारों की कलेजे की धड़कन तेज हो रही थी। उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। तो चैप्टर के अंदर क्या है, अपने को ये सब बातें क्या है, मतलब दिखाई दे रही थी। विशेष बातें हैं ये जो अपने को देखी। फिर नेक्स्ट आपको समस्या और समाधान के अंदर दे रखा है कि कहानी को एक बार फिर से पढ़कर आपको बताना है कि महाराज के सामने क्या समस्याएं थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो महाराज के दीवान सुजान सिंह अपनी उम्र और परमात्मा की याद के कारण अपना पद छोड़ना चाहते थे। राजा सुजान सिंह जैसे अनुभवी और नीति कुशल दीवान को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने। अंततः उन्होंने दीवान की बात मान ली, लेकिन शर्त ये लगा दी कि नया दीवान सुजान सिंह को ही खोजना होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो दीवान के सामने योग्य उम्मीदवार खोजने की समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक विज्ञापन निकाला जिसमें लिखा था कि शिक्षा नहीं बल्कि आचार व्यवहार और गुणों को 1 महीने तक परख कर उम्मीदवार चुना जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है, नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्याएं थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो नौकरी के लिए आए लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था। इसके लिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नम्र व्यवहार अपनाया, प्रातःकाल उठकर पुस्तकें पढ़ना इत्यादि दिखावा करने लगी। फिर मन के भाव दे रखे आपको, स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे क्या है, रेखा खींची हुई है, जैसे स्वार्थ, मद, उदारता और वात्सल्य। ये सभी नाम है, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों और जगहों के नाम नहीं है। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप कहानी में ऐसे अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे इस तरीके से, जैसे दया, धर्म, ईर्ष्या, दृढ़ संकल्प, सत्कार, हिम्मत, आत्मबल, ये सब क्या है, भावों के क्या है, चैप्टर के अंदर जो आए हुए हैं उनके नाम हैं। फिर आपको दे रखा है अभिनय यानी नाटक। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। ये भी बताया गया कि उन नामों ने ये बातें कैसे बोली। अपने समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए।
प्रत्येक समूह से अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा के सामने आएंगी और एक एक संवाद अभिनय के साथ आपको क्या करना है, बोलकर दिखाना है। तो चैप्टर के अंदर जब किसान और युवक के बीच में जो बातें हो रही थी, उन बातों को क्या करना है, आपको नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है। तो किसान को, एक बच्चे को किसान बनना है, हाथ जोड़कर बोलेगा, महाराज मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युवक गंभीरता से, आपकी समस्या क्या है बताइए। किसान दुखी स्वर में, मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। युवक सहानुभूति से, हम आपकी मदद करेंगे, चिंता न करें। तो इस तरीके से अपन क्या है, उस जो नाटक में जो कहानी है उसको थोड़ा चेंज करके इस तरीके से अपन नाटक बना सकते हैं। इसके अलावा अपन कुछ और भी, जैसे सेम टू सेम वैसे ही बनाना हो तो अपन किसान और युवक इस तरीके से बन के क्या है, बता सकते हैं। फिर है विपरीतार्थ शब्द, विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होता है अधिक, यानी कम का होता है उल्टा अधिक। इसी प्रकार के कुछ विपरीतार्थ शब्द नीचे दिए गए, लेकिन वे आमने सामने नहीं है। आपको रेखा खींचकर क्या करना है, सही शब्दों से आपको मिलान करना है। तो अपन मिलान इस तरीके से करेंगे, आना का जाना, गुण अवगुण, आदर अनादर, स्वस्थ अस्वस्थ, कम का अधिक, दयालु निर्दयी, योग्य अयोग्य, हार जीत, आशा निराशा। तो अपन सही शब्दों से मिलान करेंगे इनका। फिर आपको कहावत दे रखी है, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। ये वाक्य एक कहावत है जिसका अर्थ है कि कोशिश करने में सफलता मिलती है। ऐसे ही एक और कहावत है, जिन खोजा तिन पाए या गहरे पानी पेट, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपकी घर और पास आस पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का उपयोग करते होंगे। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप उन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर आपको लिखना है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका क्या है, दिखावा करता है। अब पछताए होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेल, यानी समय निकल जाने के बाद पछताना क्या है, व्यर्थ होता है। एक अनार 100 बीमार, कोई ऐसी एक चीज जिसको चाहने वाले क्या होते हैं, अनेक हो। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते हैं। जहाँ चाहा वहाँ रहा, जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है। संकेत आपको क्या दे रखा है, विज्ञापन में एक नौकरी की बात कही गई है लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो आपको क्या करना है, ज्ञान से अधिक रुचि ना होने पर भी कुछ उम्मीदवार बड़े बड़े ग्रंथों में डूबे रहते हैं और अकड़ कर चलते हैं, इसे बोलते हैं अज्जल गगरी छलकत जाए। और जब पंडित जानकीनाथ का दीवान के लिए चुनाव हुआ तब नए अन्य उम्मीदवार सोचने लगे कि काश हमने उस समय किसान की मदद की होती तो आज हमारा चयन होता, पर अब पछताए होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत। देवगढ़ में आए सभी उम्मीदवार नम्रता की मूर्ति बने हुए थे, परंतु जब किसान पर दया की बात आई तब सब पीछे हट गए। इसलिए कहते हैं जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। फिर युवक घायल था, परंतु दूसरों की मदद करने की उनकी चाह के कारण वो किसान की गाड़ी नाले से बाहर नहीं निकाल पाया, इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। नेक्स्ट आपको दे रखा है पाठ से आगे, अनुमान या कल्पना से। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो देश के प्रसिद्ध पत्रों में दीवान सुजान सिंह ने विज्ञापन निकलवाया होगा, क्योंकि नए दीवान को चुनने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने ये उपाय सोचा होगा। सेकंड है, इस विज्ञापन ने सारे देश में यानी मुल्क में क्या है, तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? तो विज्ञापन में रियासत के नए दीवान के चयन के बारे में लिखा था और दीवान का चयन शिक्षा की डिग्री के आधार पर नहीं बल्कि आचार व्यवहार के आधार पर किया जाएगा। लोगों को इस ऊंचे पद में किसी प्रकार का बंधन नहीं दिखा, इसलिए सबने खुशी की लहर दौड़ गई। फिर आपको विज्ञापन है, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्र में ये विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए, इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए आपको क्या करना है, बनाना है। संकेत आपको दे रखा है, विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चौकोर कागज पर हास्य बनाएं। इसके बाद इस हास्य के भीतर के खाली स्थान पर सुंदर लिखाई
चित्रों, रंगों आदि की सहायता से सभी आवश्यक जानकारी लिख दीजिए। आप बिना रंगों या चित्रों के भी विज्ञापन बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, विज्ञापन से क्या होता है, लाभ और हानि क्या है, नए उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्प मिलते हैं। हानि क्या है, कभी कभी भ्रामक या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं, उपभोक्ताओं का अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसी तरह की गतिविधियां छात्रों को सोचने, लिखने और चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है, जो उनके समग्र विकास के लिए क्या है, उपयोगी होती है। शीर्षक क्या होगा इसके अंदर आपके, देवगढ़ के लिए दीवान की आवश्यकता। अपन को विज्ञापन बनाना हो तो इसके अंदर अपन ये लिखेंगे। विवरण क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखा जा सकता है कि देवगढ़ राज्य के एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता और अनुभव के साथ आवेदन करें। आवश्यक योग्यताएं, प्रशासनिक अनुभव, न्यायप्रियता आदि। आवेदन की अंतिम तिथि लिख सकते हैं अपन। संपूर्ण विवरण, आवेदन करने का तरीका भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। रंग और चित्र, आप विज्ञापन में कुछ चित्र जैसे ताज और राजमहल का चित्र, रंगों का उपयोग कर सकते हो और भी सुनिश्चित करें कि विज्ञापन की सामग्री क्या हो, स्पष्ट हो और पढ़ने योग्य हो। फिर आपको दे रखा है आगे की कहानी। परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा, आगे की कहानी अपनी में कल्पना करके आपको क्या करनी है, बनानी है। तो कहानी का अंत इस प्रकार हुआ कि सुजान सिंह ने पंडित जानकीनाथ को दीवान घोषित कर उनकी अच्छाई सबको बताई। इसके बाद सभी ने पंडित जानकीनाथ की जयगार शुरू कर दी। राजा ने उन्हें दीवान के पद पर नियुक्त किया और बहुत से उपहार दिए। सुजान सिंह का भव्य विदाई समारोह हुआ और प्रजा ने अपने प्रिय दीवान को नम आंखों से विदाई की। साथ ही नए दीवान पंडित जानकीनाथ को भी स्वीकार किया। जानकीनाथ भी पहले दीवान की तरह प्रजा का ध्यान रखते हुए कार्य करने लगे। फिर आपको दे रखा है आपकी बात के अंदर, यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते। तो यदि हम दीवान के स्थान पर होते तो हम उम्मीदवार को कोई समस्या बताकर उसका हल ढूंढने के लिए कहते, साथ ही उनके समक्ष न्याय के कुछ मुकदमे पेश करते और परखते कि वे कैसे न्याय करते हैं। साथ ही हम ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस पूछ भी सकते थे। फिर यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप कैसे चुनेंगे, उसमें किन किन गुणों को देखेंगे, गुणों की परख के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो यदि मुझे कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो मैं उस बच्चे का चुनाव करूँगा जो पढ़ाई में क्या हो, अच्छा हो, सबसे प्यार से बात करता हो, पढ़ाई तथा काम पूरा करने में दूसरों की मदद करता हो। इसके लिए हम उसे कुछ दिन मॉनिटर का कार्य देकर परख कर सकते हैं। फिर दे रखा है नया पुराने में आपको, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। हमारे आसपास क्या होती है, अनेक वस्तुएं ऐसी है जिन्हें लोग क्या है, नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो वस्तु आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नई हो सकता है वह आपके लिए क्या हो, पुरानी हो, या जहाँ उनके लिए पुरानी हो वो आपके लिए नहीं हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे तालिका को क्या करना है, आपको पूरा करना है। तो जैसे मेरे लिए वस्तुएं, जैसे स्मार्टफोन क्या है, मेरे लिए नई वस्तु है, और मेरे लिए पुरानी वस्तु जैसे टीवी है, लेकिन परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तु क्या होगी, टीवी है, और परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं क्या होगी, जैसे रेडियो। मेरे लिए नई वस्तुएं जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना, तो मेरे लिए पुरानी वस्तुएं जैसे दुकान से खरीदारी करना। परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तुएं मोबाइल फ़ोन हो सकता है, और परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं क्या हो सकती है, टेलीफोन हो सकता है। फिर आपको दे रखा है वाद विवाद, आपस में हॉकी का खेल हो जाए, ये भी तो आखिर एक क्या है, विद्या है। क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है। इस विषय पर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसे आयोजित करने के लिए कुछ सुझाव आगे दिए गए हैं। कक्षा में पहले कुछ समूह बनाइए, फिर पर्ची निकालकर निर्धारित कीजिए कि कौन समूह पक्ष में बोलेगा और कौन विपक्ष में बोलेगा। आधे समूह इसके पक्ष में तर्क देंगे और आधे समूह उसके विपक्ष में। सभी समूह को बोलने के लिए 5 मिनट का क्या है, समय दिया जाना चाहिए। ध्यान रखिए कि प्रत्येक समूह का प्रत्येक सदस्य चर्चा करने, तर्क देने आदि कार्यों में भाग अवश्य ले। तो जैसे वाद विवाद का अपन है ना, मान लो अपन पक्ष के में तर्क है, हाँ खेल भी क्या है, एक विद्या है। तो अनुशासन सिखाता है खेल, समय पालन, नियमों का पालन और आत्मनियंत्रण आता है। शारीरिक व मानसिक विकास होता है, जैसे फिटनेस, एकाग्रता, निर्णय क्षमता बढ़ती है। टीम वर्क और नेतृत्व, सहयोग, संवाद और नेतृत्व गुण विकसित होते हैं।
रणनीति व कौशल, खेल में तकनीक, योजना और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जीवन कौशल, हार जीत से सीख, धैर्य और आत्मविश्वास मिलता है। विपक्ष में क्या तर्क देंगे? पाठ्य ज्ञान नहीं, किताबों जैसा सैद्धांतिक अध्ययन नहीं होता, सीमित करियर, सभी खिलाड़ियों को भविष्य में अवसर नहीं मिलते, चोट का जोखिम रहता है, समय का दुरुपयोग हो सकता है। तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन, हॉकी जैसे खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन उपयोगी ज्ञान और कौशल सिखाते हैं, इसलिए खेलों को भी विद्या का महत्वपूर्ण रूप माना जाना चाहिए। तो इस तरीके से अपन और पक्ष और विपक्ष में बोल सकते हैं। फिर है अच्छाई और दिखावा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है, अपने समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। तो हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? संकेत जैसे मेहनत करना, कसरत करना, साफ सुथरे रहना। क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है? तो कैसे? लोग अपने को अच्छा दिखाने के लिए नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, सबसे मीठा बोलने का प्रयास करते हैं, कसरत करने, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं और मेहनत करके खूब धन कमाते हैं ताकि समाज में क्या है, अपनी पहचान बना सके। सेकंड है, इसके अंदर अपन लिखेंगे, हाँ, स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं अच्छा होने में बहुत अंतर है। कुछ लोग क्या है, अपने धन, बल और चालाकी से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और समाज में अपना महत्व स्थापित करते हैं, जबकि जो स्वयं अच्छे होते हैं वे क्या है, हमेशा सामान्य व्यवहार करते हैं, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करते हैं और प्रेम से रहते हैं। फिर आपको दे रखा है परिधान तरह तरह के, जिसके अंदर क्या है, उसको और क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं वो बताना है। जैसे इधर डायग्राम दे रखा है, जैसे नाम दुपट्टा, तो इसको और अपन चुन्नी बोलते हैं, गमछे को पटका या तौलिया बोलते हैं, लहंगा को घाघरा भी बोलते हैं, फिर इनको लवादा बोलते हैं, धोती को तहमद बोलते हैं, अचकन शेरवानी होती है, पगड़ी साफा बोलते हैं। फिर आपको दे रखा है आपकी परीक्षाएं, जिसके अंदर आपको दे रखा है, हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। ये भी बताइए कि किसने कब, कैसे और क्यों वह परीक्षा ली। जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए उसके सामने साइकिल चलाकर दिखाना, स्कूल या घर पर कोई परीक्षा देना, किसी को किसी काम की चुनौती देना आदि। तो जैसे आपकी परीक्षा में आप लिखेंगे आंसर, जैसे साइकिल चलाने की परीक्षा, जब किसी बच्चे को पहली बार के लिए साइकिल चलाने दी जाती है तो वह अपने माता पिता के सामने साइकिल चलाकर दिखाता है। किसने? बच्चे ने दी। कब? साइकिल सीखते समय। कैसे? सही संतुलन बनाकर। क्यों? माता पिता का विश्वास जीतने के लिए। स्कूल की परीक्षा में, स्कूल में शिक्षक बच्चों की पढ़ाई जांचने के लिए परीक्षा लेते हैं। किसने? शिक्षक ने ली। कब? तय समय पर। कैसे? प्रश्न पत्र देकर। क्यों? बच्चों की ज्ञान क्षमता जानने के लिए। घर की परीक्षा, माता पिता बच्चों को कोई काम सौंपते हैं, जैसे दुकान से सामान लाना। किसने? माता पिता ने ली। कब? रोजमर्रा के समय में। कैसे? काम की जिम्मेदारी देकर। क्यों? जिम्मेदारी और समझ परखने के लिए। इस प्रकार जीवन की हर परीक्षा हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। फिर आज की पहेली आपको दे रखी है, जिसके अंदर क्या मतलब सेम है क्या भिन्न है, दो डायग्राम दे रखी है। तो अपन जो देखो एरो कर रखा है मैंने, जैसे इधर इस बच्चे के सर के ऊपर देखो इस तरीके से तितली जैसा लगा है, इधर नहीं है। इधर क्या है, जो ही बूढ़ी अम्मा है उसके हाथों की चूड़ियों के दोनों में कलर चेंज है, और एक फोटो के अंदर गले में क्या है, चेन है, एक में नहीं है। उधर पीछे देखो घर में एक दीवार पे क्या है, जैसे मतलब है ना, गेट के एक बारी लगी हुई है, जबकि बाकियों में नहीं है। इधर बकरी जो है विपरीत दिशा में खड़ी है। इधर जो लाइटें हैं, रोड लाइटें हैं, वो भी क्या है, चेंज है। और पीछे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं उनकी संख्या में भी क्या है, फर्क है। फिर झरोके में आपको दे रखा है कि ऐसी और कहानियाँ आपको QR कोड से पढ़ना है। और खोजबीन के लिए जैसे ईदगाह, नादान दोस्त, दो बैलों की कथा, ये सब क्या है, प्रेमचंद की अन्य कहानियाँ हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये था अपना ये चैप्टर जिसके क्वेश्चन आंसर थे, और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। थैंक यू।